यहाँ पे तो कुछ प्रीचिंग आया ही नहीं ना। जब अगर प्रीचिंग आता तो मैं आपको बोलता। यहाँ पे कोई तो प्रीचिंग आया ही नहीं। खाली एक ही प्रीचिंग आया, वो है मतलब यहीं से गॉड ने परमिशन दे दिया आप मीट खा सकते हो, कोसर। ये जो कोसर का कॉन्सेप्ट आप जैसे आप बोल रहे हो, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ठीक है, तो क्यों गलत है मैं आपको ये बताता हूं। आप जैसे इसको मार रहे हो जानवर को, उसमें आप खुद एडमिट किए हो मरने के लिए 10 मिनट उसको टाइम चाहिए, 5 से 10 मिनट तो उसको चाहिए। तो 5 से 10 मिनट वो जानवर जो भी मतलब मारा जाएगा उसको डेथ पेन होगा कि नहीं? अगर जानवर को मारना ही है तो एक ही झटके में काटो, मतलब उसको मालूम ही नहीं ये वो जो पेन है 1 सेकंड में जैसे उसको महसूस भी ना हो। वो जैसे हम बलि देते हैं ये डेटी के सामने बलि, ठीक है, वो है सही प्रोसेस मानने का। तो यहाँ पे ये जो गॉड जो अगर गॉड है, गॉड गॉड ने बोला कौशल ऐसे करना है, तो गॉड कैसे मतलब जानवर की क्या गलती, उसको क्यों ये 10 मिनट की मौत की सजा दो आप? मतलब 10 मिनट की डेथ पेन की सजा गॉड क्यों देना चाहेगा? सर समझ रहे हो? गॉड एक एक बेगुनाह मिनट। जानवर को अच्छा, दस एक बात मिनट बोलना चाहता हूँ सर। मैंने कोशर के जो कोशर किया है, असल में कोशर का प्रोसेस क्या है वो आपसे जानना चाहता हूँ सर। क्या करे, 1 मिनट जरा इनको हमको सब 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 लोगों का स्वागत लिख ले दो भाई, सब लोगों का। अभी बाद में ज्यादा, अभी अपन जब खत्म कर रहे हैं तो ये लोग जुड़ गए हैं। हाँ बोलिए, क्या बोले थे पंडित जी, एक बार फिर से बोलो, हम जरा ये पढ़ रहे थे, कमेंट पढ़ रहे थे, बोलिए फिर से, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। सर साहब मैं मैं यही कह रहा हूँ कि अगर गॉड को आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। दो दो जन एक साथ बोलेंगे तो आवाज कटेगी। और लोग और मतलब और जितने भी पैनलिस्ट हैं तो उन लोगों को थोड़ा बोलिए वो माइक म्यूट कर ले ताकि मैं ऑडिबल हो सकूं। जी थैंक हाँ यू। भाई, अपने सर अपने माइक म्यूट कर लो, पंडित जी बोल रहे हैं। जी सर मैं आपका हमें, जो हम भी अपना माइक म्यूट कर लेते हैं, 1 मिनट, हमारा माइक। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो अगर गॉड बोलेगा मारने का प्रोसेस वो जो जैसा बता रहे हैं कि उसकी गले के काट दो ताकि 10-15 मिनट वो ये 5 से 10 मिनट में वो जानवर मरे। 5 से 10 मिनट वो तड़पेगा कि नहीं, उसको डेथ पेन 5 से 10 मिनट होगा कि नहीं? गॉड क्यों चाहेगा आप ये बेगुनाह जानवर ये उसको 10 से 5 मिनट डेथ पेन हो? वो तो बेगुनाह है, उसको इतनी लंबी क्यों सजा दे? उसका सही प्रोसेस क्या है? जानवर को सामने खड़ा करो, एक ही झटके में उसका धड़ से ये गर्दन अलग कर दो ताकि मतलब 1 सेकंड में वो जानवर मारा जाए, उसको डेथ पेन मिनिमम महसूस हो। ठीक है, ये है सही तरीका। ये सही तरीका वो जो बलि डेटी के सामने बलि चढ़ाया जाता है, आप यूट्यूब में सर्च कर लो, कितने वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो है सही तरीका। ये सही तरीका वो जो डेटिस जो रहता है वो तो इमेजिनरी है, आपको ये आप ही के किताब में दिखा है वो मतलब इमेजिनरी। ठीक है, वो इमेजिनरी स्टोन के सामने यही तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर जानवर को मारना है सही तरीका ये है। इसको आपके गॉड उल्टा बता रहा है कि मतलब जैसे ये बेगुनाह जानवर को सजा दे रहा है, ऐसा क्यों? कि कोशर का प्रोसेस क्या है हाँ सर? बोलिए। अगर एक बार अगर आप क्लियर करके बोल देंगे तो मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोशर का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है काय का काय का कॉन्सेप्ट। सर? कोशर का प्रोसेस क्या है, कैसे देखिए, कोशर किए जाते हैं? कोशर का ये है कि एक ये डिफरेंट डिफरेंट जानवर, ठीक है, हम एक हमारा दूसरा फोन है शायद उससे आवाज आ रही है, हम उसको बंद कर देते हैं। देखिए, कोशर का मतलब ये होता है कि पहले सिंपल एक रूल है कि आपका ये क्या बोलते हैं, डेयरी और मिल्क नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आप डेयरी प्रोडक्ट किसी भी तरह का मटन और चिकन और कोई भी तरह का मटन आप घी में और इसमें बटर में नहीं बना सकते, एक बात।
तो मतलब ये हो जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट और मीट ये अलग हो गए, ठीक है। इसके बाद होता है कि कौन कौन से जानवर आपको खाने हैं। तो जिन जानवरों का जो 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 रौंतना होता है ना, वो फिर से रौंतते हैं, वो खा सकते हैं आप, जैसे बकरे, भेड़, लैम्ब और आपके और चिकन और गोट, ये है, ठीक है। कई लोग अभी ये भी खाते हैं, काउस मतलब कैमल ये भी है, बीफ हैं। काउस कैमल ये भी है। कैमल नहीं है, कैमल नहीं है, कैमल सुअर नहीं नहीं है। है, कैमल नहीं है, सुअर नहीं है, ओके। अच्छा, कैमल ओके। उसमें है, उन लोग खाते हैं, मियाँ लोग खाते हैं। इसके बाद फिर आपके पक्षी आ जाते हैं। तो पक्षी में आ जाता है चिकन, कबूतर, टर्की, ये होते हैं, ये मेन मेन ये है। फिर बाद में मोर वोर शायद अलाउड है, लेकिन मोर कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है टर्की और चिकन और पिजन्स, कबूतर जो है ना वो। ये जी। हो गया और ये। इसके बाद फिश, सुनो सुनो डक सुनो तो डक पहले पंडित जी। इसके बाद फिश होता है, हाँ, डक भी खाते हैं। फिश जो होता है ना, जो फिश पानी वाले में जो फिन होते हैं ना, जैसे फिन लेते हैं मछलियों में, वो खाते हैं। हर हर वो नहीं, झींगा हम लोग नहीं खाते, केकड़े नहीं खाते, और इसके बाद ये भी नहीं खाते, ईल वील फील वील ये नहीं खाते, ठीक है। तो ये है कोशर। अच्छा, इसके बाद फिर कोशर का मतलब एक हम लोगों को कोशर किचन भी होता है। उसमें डेयरी प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट रहता है और एक बसार, मतलब इसमें मीट प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट होता है। उसके यूटेंसिल्स, चम्मच, सब के सब अलग होते हैं। दूध की अलग होती है और मटन की अलग होती है। और अगर कोई बाय द वे गलती से कोई मिल जाए ना, तो उसको निकाल के फिर उसको आग में वो करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। इसको बोलते हैं कोशर। अच्छा, इसके बाद ये हो गई अपनी किचन और वो। इसके बाद कोशर जो है ना, फूड जो है ना, वो यहूदी के हाथ से बनना चाहिए, वो उसको कोशर बोलते हैं। अब यहूदी पूरा खाना यहूदी को नहीं बनाना है। अगर कोई छोटी सी कोई कुकिंग हो रही है, कोई नॉन ज्यू बना रहा है, और उसमें हमने जाके अगर एक चम्मच भी चला दी, तो वो कोशर हो जाएगा। इसके बाद आग जलाने का। आग जो है ना, कई लोग जो है ना, जैसे खबार हाउस बॉम्बे में, खबार जहाँ वो टेरर अटैक हुआ था, उसमें वो लोग रात में फ्लेम बुझा देते हैं। तो सुबह उसको जो फर्स्ट फ्लेम जो जलाने वाला होगा वो यहूदी होगा। कई बार हम जब वहाँ सोते हैं तो सुबह हमें जल्दी जगा के वो जो वहाँ की वो है कुक है ना, वो हमसे आग जलवाती है। ये हो गया। तीसरी बात, इसमें जब कोई भी एनिमल होगा, जब उसका स्लाटर किया जाएगा, तो उसको पूरी तरह से एग्जामिन किया जाएगा कि वो पूरा हेल्थी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोशर। और इसके बाद फिर वो जगह जगह भी कोशर होती है, उसको अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। कोशर इज वेरी लाइक यूसीसी फॉर भारत, हाँ ठीक है। कोशर लाइक ए रिचुअल, ठीक है, ज्यूइश रिचुअल मान लो उसको। देखिए, हम लोग किसी अपनी चीज को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहते, करना करेंगे भी नहीं। ऐसे जैसे इन्होंने हलाल सर्टिफिकेट किया है, दुनिया बर्बाद कर रहा है, पैसे हम सबके वो हो रहा है, सब लोगों के। हाँ ठीक है। तो ये एक हमने थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दिया कोशर का। सर, मेरा पंडित जी से एक प्रश्न है। पंडित जी, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी जी। हाँ, जो मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, डोंट टेक इट पर्सनल, क्या आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। हाँ, तो हम भी नॉन वेजिटेरियन ही है। तो देखिए, जब हम भी मांस खा रहे, नॉन वेज खा रहे, तो हमको ये चीजों पर आलोचना करने का शोभा नहीं देता, क्योंकि एक क्षण का ही पीड़ा हो या 10 मिनट का पीड़ा हो, पीड़ा पीड़ा ही होता है। तो जैसे भी करो, अब झटके से एक पशु को मारो, या जो आप बोल रहे हो कोशर में, जो जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन वो तो कास्ट तो एक ही है, काम तो एक ही है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी होते तो तब मैं बोलता ठीक है, आप बोल लो, लेकिन हम खुद खाते, पूरा गोश्त का आनंद लेते, फिर बोलना तो हिपोक्रेसी है। आप शादीशुदा हो? आप नहीं, शादीशुदा हो? शादीशुदा नहीं मतलब है। अच्छा ठीक है। तो जो शादी करता है उसके करे ये के ऊपर में, ये अचानक से शादी पर कैसे आ गए आप? ठीक है। तो शादी से भी बच्चा पैदा होगा, रेप से भी बच्चा पैदा होगा।
बच्चा पैदा करना तो मकसद है, तो रेप ही करके बच्चा पैदा कर लेते हैं। अरे हिंदुइज्म में बहुत सारे सेक्ट ऐसे भी है जो बोलते हैं कि किसी भी तरीके की पशु को मारना ही नहीं चाहिए, कोई प्राणी हिंसा करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे हिंदुइज्म में सेक्ट है। तो आपका थ्योरी को भी बहुत लोग कर देते हैं, आप कौन को मानेंगे? तो अगर करना है तो अगर आपको बुरा लगता है, तो क्वालिटी लगता है, तो आप अपनी एनिमल के ऊपर किसी भी तरीके की क्वालिटी को छोड़ दो। जी नहीं, सुनिए, अगर किसी को खाना भी है तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा सर, स्लॉटर मेरे को नहीं बोला तो हम के ऊपर नहीं बोलेंगे सर। अगर करने का प्रोसेस क्या है? सुनिए, मैं समझा देता हूँ। आज मेरे पास एक बकरा है, मेरे को मीट खाने का मन किया, पूरा बकरा सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो हिंदू है, आप मेरे को झटका समझाएंगे? सर आप बोलिए, कोशर का प्रोसेस क्या है स्लॉटर का आप लोगों के रिचुअल में? जी सुनिए, मेरे पास एक बकरा है, आज मेरे को मीट खाने का मन कर रहा है। मैं पूरा बकरा है एक ही दिन में नहीं खा सकता, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, चला जाता हूँ बकरे की पिछला टांग ये काट के ले आता हूँ, उतने में मेरे को हो जाएगा। वो भी तो ये भी तो एक टाइप की मीट ईटिंग है ना। अगर मारना है तो उसका सही तरीका क्या है? जो नहीं खाता है उसको छोड़ो, जो खा रहा है उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसे तो नहीं चलता ना। अगर मारना है तो वो यहूदी लोग क्या करते हैं, उसकी जैसे ये हमारे मियाँ भाई जैसे जेबा करते हैं गले के नीचे से, वो जेगुलर भेन काट देते हैं, फिर वो इंतजार करते हैं ये बकरा कब कब मरेगा, वो लेता है 10 मिनट टाइम, ठीक है? यहाँ पे झटके में क्या होता है, एक ही झटके में, एक ही सेकंड में जानवर की जान चली जाती है। ये जो भी ये कॉन्सेप्ट लेके आया गले का, मतलब गले के नीचे से काट के जानवर को तड़पा तड़पा के मारने की ये कॉन्सेप्ट, और बोला मैं अल्लाह के मतलब मैं गॉड का प्रॉफिट हूँ, गॉड ने ऐसा कहा है आपको मारने के लिए। ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? ये गॉड क्यों चाहेगा एक बेजुबान जानवर, जो वो भी मतलब ये उसका कोई दोष भी नहीं है, ठीक है? वो उसको क्या कहते हैं, वो सीनलेस जानवर, उसको क्यों 10 मिनट तड़पा तड़पा के गॉड क्यों मानना चाहेगा? मतलब गॉड को क्या खाएगा? चाहिए या ना चाहिए, क्या ईश्वर ये चाहेगा कि आप एक बेजुबान जानवर को एक झटके से मार दो? ये भी तो नहीं चाहेगा वो। तो हम लोग ये करते हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा ना करें, ये तो अच्छा है। डिफरेंसेस रहेगा कल्चर में, क्या करेंगे? अच्छा, ईश्वर चाहेगा नहीं चाहेगा? जो भी करते हैं कि हिंदुइज्म में नॉनवेज खाना निषेध, कुछ लोग भी दिखाते, तो अब हम किसके बात माने भाई? अरे सुनो, अरे भाई सनातनी जी, पंडित जी सुनो जी, ये एक हमारी बात सुनो। वो पंडित जी, आप कितना दिन खा सकते हो? एक बार आपने बकरे को स्लॉटर करने के बाद आप कितने दिन तक मटन खाते हो उसका? मैं मटन नहीं खाता, मैं फिश खाता हूँ। जो हंटिंग पंडित करके जी से पूछ रहे हैं भाई। खाता हूँ जी। एक मिनट एक्स कह रहे चाह रहे थे ये, आपने एक बार अगर किसी बकरे को स्लॉटर किया तो उसको आप 7 दिन नहीं खा सकते। आपको उसको 24 आवर्स के बीच में उसको खत्म करना है। आपके पास नहीं रखा जा रहा है तो आप उसको दूसरे को दे दो। 72 आवर्स के पहले उसको खत्म करो। 24 आवर्स ही, 72 आवर्स में तो उसको फेंकना पड़ेगा आपको। ये भी कोशिश स्टाइल है। 3 आवर्स इंडिया में 3 आवर्स के बाद अगर आप मटन खाते हैं तो वो मटन सड़ना, मतलब यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट इतना है, मटन सड़ना चालू हो जाएगा। 3 आवर्स मैक्सिमम। तो पंडित जी आपको ठीक है, वो इंडिया के गर्मी की है, वो हमारे इसमें लिखा हुआ, तोरा में भी लिखा हुआ है कि अगर आपने उस मटन को 30 दिन रखा ना तो उसको फेंक देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। ठीक है, चलिएगा जी। ये आपने पूछा क्या गॉड चाहेगा कि हम जानवर को खाएं? गॉड ने, ये है गॉड्स रूल, ये हम लोगों ने नहीं बनाया।
हम क्या देखते हैं कि जानवर दूसरे जानवर को शिकार करके खा रहे हैं। ये रूल किसने बनाया? एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, ये रूल तो इंसानों ने नहीं बनाया, ये किसने बनाया? वो हम तो नेचर से सीखे। ये तो गॉड का रूल है। हमने नेचर से जैसे सीखा वैसे अमल हम कर रहे हैं। गॉड चाहता है, इसीलिए गॉड चाहेगा तो हम तो बताएंगे ये तो हम आपके रूल फॉलो कर रहे हैं ना। आपने तो बनाया, शेर हिरन को खा रहा है, हम वहीं से देखे, वहीं से हमने सीखा, वहीं से अमल में किया।